जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपेक्षिक गति पढ़ने चल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यदि आपने कुछ देर समझ लिया तो आनंद आ जाएगा और बहुत अच्छे खासे सवाल केवल ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिर रिलेटिव मोशन चाहे समान दिशा में हो रहे हों, चाहे विपरीत दिशा में हो रहे हों, चाहे किसी एंगल पर हो रहे हों, किसी कोण पर भी हो रहे हों, ऐसे कोई बस वैसे जा रही, आप ऐसे जा रहे हो, किसी कोण पे जा रहे हैं, सब आप लगा लोगे सवाल। चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे पानी सीधा बरस रहा हो, रेन वाला सवाल जो कहते हो, चाहे तिरछा बरस रहा हो, छाता किधर लगाएं, नाव वाला सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट केवल थोड़ा सा 10-5 मिनट का गेम है। इसके बाद सब सवाल खुद आ जाएगा। इतना आसान होता है, समझ ही लेना है। लेकिन चलिए, इसे पढ़ने के लिए एक शर्त ये है कि आपको सदिश विश्लेषण जितना हम पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वो आपका पढ़ा होना चाहिए और गति जो पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ा होना चाहिए, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि वेलोसिटी क्या है, गति क्या है, सदिशों का योग कैसे होता है। ये सब कन्फ्यूजन होगा तो समस्या होगा, क्योंकि ये सब टॉपिक पहले ही पढ़ा रखे हैं, तब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप गति पढ़ लिए हों, सदिश पढ़ लिए हों, तब ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इसे रोक कर पहले वो टॉपिक क्लियर करके प्लेलिस्ट में पढ़ा है, तब इसे पढ़ेंगे। अच्छी बात है। चलिए अब समझते हैं। जरा देखिए, इन ट्रेन इधर जा रही है, मंगू इस ट्रेन के अंदर है और चंगू प्लेटफार्म पे खड़ा है। चंगू प्लेटफार्म पे खड़ा है। चंगू को देखता है जब मंगू को, तो मंगू मन 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 ट्रेन के अंदर ऐसे भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है। तो चंगू को लगता है ट्रेन भाई गति में है। सही भी बात है, प्लेटफार्म पे है तो ये मोशन में ट्रेन है तो गति में दिखेगा ही। हाँ ठीक है, लेकिन मंगू जब देखता है चंगू को, तब क्या नज़र आता है? मंगुआ देख रहा है बाहर, तो क्या नज़र आता है? मंगू को कह दो अंदर देखे, ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर देख रहा है, सब बैठे हैं, सबका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में और लोग जो ट्रेन के अंदर हैं वो सब रेस्ट में हैं, विराम अवस्था में हैं। लेकिन जब मंगू बाहर की दुनिया को देख रहा है तो बाहर की दुनिया उसे मोशन में नज़र आ रही है। क्या नज़र आएगा पता है? जब मंगू देखेगा तो ये सब इधर भागते हुए नज़र आ जाएंगे। आप ट्रेन के अंदर जाइए तो बाहर की दुनिया क्या होती है? पीछे भागती हुई नज़र आती है, जबकि हकीकत एक क्या होता है? आप ही आगे भाग रहे हो। ऐसा क्यों होता है? सब चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। यही आपेक्षिक गति है। आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। किसी के रिलेशन में, रिलेटिव में कुछ होता है। सापेक्षिक या आपेक्षिक एक ही बात है। देखो, मंगू के रिस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति विराम में हैं। ट्रेन में गया तो ट्रेन भी विराम में हो गई, इसे लग रहा है ट्रेन नहीं चल रही है, और बाहर की दुनिया गतिमान नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक बात समझ लो। जैसे यहाँ आप जरा समझो, ए बी दो कार हैं, एक 4 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से मनमना के जा रही है। ये जब देखेगा बी को, तो ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है, तो उसे कुछ अलग मोशन नजर आएगा बी का। और जब बी देखेगा ए को, तो उसे कुछ अलग मोशन नजर आएगा ए का। तो इसी घटना को आपेक्षिक गति कहते हैं। जब एक गतिमान वस्तु में बैठकर दूसरी गतिमान वस्तु को हम देखते हैं, तो जो मोशन की कल्पना होती है वो ही आपेक्षिक गति होती है, वही रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या है पहले तो समझ जाओ। जब एक गतिमान वस्तु में बैठकर दूसरी गतिमान वस्तु को देखा जाता है, तब कंसेप्ट का जन्म होता है क्या? रिलेटिव मोशन। पहले तो क्लियर? तब जो गति होती है, गति इसलिए कर रहा हूं, वेग नहीं कर रहा हूं, गति, क्योंकि गति बोलने से उसमें वेग भी आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो घटनाएं जो भी वेग या त्वरण समझ देखना है, ये जो वेग या त्वरण फील करेगा बी के बारे में, वो रिलेटिव होगा, क्योंकि दोनों मोशन में हैं। जब दोनों चीजें मोशन में हैं, एक ने दूसरे को देखा तो जो दिखेगा वो रिलेटिव मोशन दिखेगा, मोशन नहीं दिखेगा। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर इसे नहीं दिखेगी, इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो इसे नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। बी अगर ए को देखना चाहे तो 3 मीटर पर सेकंड उसे नहीं समझ में आएगा, कुछ और दिखेगा। समझ रहे हैं? और यही क्या होता है? रिलेटिव मोशन कहलाता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है समझ में आ गया? जब किसी गतिमान वस्तु में बैठकर दूसरी गतिमान वस्तु को देखा जाता है, तब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जन्म लेता है, तब आपेक्षिक गति होती है। वहां समझ में आ गया?
अच्छा ठीक है, अब कैसे क्या कैलकुलेशन होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, सेम दिशा में क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है इधर जा रहा होता तो क्या होता, क्या दिखता, और किसी एंगल पर जा रहा हो तब क्या होगा, वर्षा वाले सवाल, रेन वाला सवाल, बोट वाला सवाल, सब इसी का है, कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट केवल 5 मिनट समझो, फिर सब सवाल धुआं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब आप लगा लोगे। अच्छा सर ध्यान देना एक बात, हम समझाने जा रहे हैं इसे मिटा के, फिर आप देखिएगा जादुई तरीके से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए मिटा। देखिए x y z 3 डायमेंशन होता है और ये मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O है, जो पोजीशन वेक्टर का कभी नाम सुने होंगे, जिसे स्थित सदिश कहते हैं। अंग्रेजी यहाँ एक शब्द बहुत आसान है, स्थित सदिश बोलना और थोड़ा कठिन लग रहा है, पोजीशन वेक्टर बहुत आसान है। तो स्थित सदिश को ही पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इतना समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक्स वाई जेड 3 अक्ष हैं, 3 3D है। कोई वस्तु अगर किसी प्लेन में है, अगर एक्स वाई के अंदर कहीं है, इसका मतलब एक्स पे कुछ गया होगा, वाई पे कुछ गया होगा। यहाँ कोई बिंदु है तो एक्स पे कुछ गया होगा, वाई पे कुछ गया होगा। भाई यहाँ है, यहाँ कोई बिंदु है तो एक्स पर यहाँ तक आया, वाई पर यहाँ तक आया, दोनों को मिला दिए तो एक्स वाई बिंदु हो गया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है। और थोड़ा सा अगर ऊपर रख लो तो एक्स पर गया, वाई पर भी गया, और ऊपर जेड है, जेड पर भी आ गया। तो यही होता है, कोऑर्डिनेट होता है। और ये पोजीशन, उसका पोजीशन क्या कहाँ से नापा जाता है, ओ से। एक्स वाई जेड जो 3D होते हैं उसमें जो पोजीशन वस्तु की स्थिति नापी जाती है वो कहाँ से नापते हैं, ओ से, मूल बिंदु से नापते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बस इतना सा कंसेप्ट होता है। पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओ के, ओ से देखा जाता है। ओ से हम किसी बिंदु को देखेंगे, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, तो कहाँ से, ओ से। ओ से कितनी दूर एक्स पे है, वाई पे कितनी दूर, जेड पे कितनी दूर। बात समझ में आया? हाँ, तो जरा समझिएगा। मान लीजिए हम कि सर ए कोई ए पॉइंट है, कौन पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो यह इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, कहाँ से, ओ से ही बताओगे ना। पोजीशन वेक्टर कहाँ से नापा जाता है, ओ से। तो ठीक है, देख लो, ये इसे ओ से मिला दो, इसे कहाँ से मिला दें सर, ओ से मिला दो। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, किसका, ए का। ए का पोजीशन वेक्टर आ गया, कहाँ से हुआ, ओ से ही हुआ, ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है सर, तो ऐसे तो सर कोई चीज़ यहाँ बी पर है, यहाँ क्या है, बी, यहाँ बी है, तो इसका बी का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? जी सर, एकदम बता सकते हैं। ओ से लेकर बी तक मिला दो, ये भाई आराम से मिल, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। चलो, जहाँ आप गए वही भी है। ए कोई बी था, ठीक है, कोई बी था। एरो देख लो, तीर, वेक्टर थोड़ा सा आता होगा आपको। ठीक है, बी का पोजीशन बना दिए सर, ए का भी पोजीशन बना दिए सर। बहुत अच्छा, शानदार लगा सर। कहाँ से नाप रहे हो, ओ से ही नापेंगे जैसा कि नियम है। हाँ सर, अब जरा बताओ, यहाँ से इसके पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, आर ए, वेक्टर आर ए लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं। इसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं आर बी, वेक्टर आर बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है, नहीं दिक्कत है, लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर को आर से शो करते हैं, तो आर ए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पोजीशन है, और आर बी मतलब यहाँ से यहाँ तक पोजीशन है। समझ लीजिए थोड़ा देर, इसलिए कहें वेक्टर थोड़ा समझना पड़ेगा। अब क्या होगा, हमें ए से बी देखना है, हमें ओ से नहीं देखना है। यहाँ बैठ के देखना है, ए पर बैठ के बी को देखना है। अभी कहाँ से देख रहे हो, ओ पर बैठकर ए को देख रहे हो, ओ पर बैठकर बी को देख रहे हो, तब यहाँ से पोजीशन वेक्टर आ गया। लेकिन अब क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लग गया, विस्थापन सदिश जिसे हम कहते हैं। ए पर बैठकर बी को देख रहे हैं, तो ए पर बैठकर बी को देख रहे हो, तो भाई यहाँ से लेकर इसे ऐसे मिला दो, एक वेक्टर ये भी आ जाएगा। ये वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हुए। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है, तो आर बी ए। आर बी ए का मतलब क्या हो गया, बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए।
आर ए का मतलब क्या हो गया, ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आर बी का मतलब क्या हो गया, बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। समझ में आया? मतलब ये कहां से देखा जा रहा है, ओ से देखा जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में कहता है मतलब वहां से देखा जा रहा है। बात समझ गए? जी, रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा रहेगा यहाँ। बी जो आर बी है, बी को कहां से देख रहे हो आप? सर यहां ओ से देख रहे हैं अभी तो, लेकिन कह रहा है ना ना हमको यहां से दिखा हुआ, ए से बैठ के हम देखब बी के। जब ए से बैठ के बी के देखबा तो ओ के रिस्पेक्ट में तो बी का पोजीशन नहीं देख रहे हो। बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? सर ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। हाँ, तो आर बी ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब अगर आप त्रिभुज नियम वेक्टर के जोड़ का पढ़े हों तो वो ये कहता है कि यदि किसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा जाए तो परिणामी वेक्टर का टेल पहले के टेल से और हेड अंतिम के हेड से। यहाँ परिणामी वेक्टर क्या दिख रहा है, पता चल रहा है? आर ए का हेड आगे वाले के टेल से जोड़ा गया है कि नहीं, देख लो। हाँ सर, जोड़ा गया है। और तब परिणामी देखो, परिणामी ये हो जाएगा क्योंकि इसका टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ा है। परिणामी कैसे पहचानते हैं? टेल से टेल, हेड से हेड जुड़ा हो, त्रिभुजविद से। तो इसका मतलब यहाँ तो ऐसे हो गया सर, आर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं? कौन दिक्कत है? ना गुरुजी, बिल्कुल ना। यहाँ से आर बी ए वेक्टर निकालत का पक्षांतर हो जाए, इधर आके माइनस हो जाए। हाँ सर, एकदम हो जाए। आर बी ए वेक्टर का हो जाए, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। कौन क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है ऊपर, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो, आर ए वेक्टर, आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, और चाहो तो आप लिख सकते हो भाई विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ क्या है, मूल बिंदु, वर्जन। आर बी वेक्टर क्या है भाई, आर बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, हिंदी में इसी को स्थित सदिश कहेंगे, ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। सही है कि नहीं? मूल बिंदु के सापेक्ष ही पोजीशन वेक्टर लिया जाता है। सर आर बी ए वेक्टर क्या है, आर बी ए वेक्टर क्या है, ये भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, जो बाद में होता है उसी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सर ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ कौन क्या है, यहाँ हम लिख दिए हैं। अभी मत करना अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं हिंदी ही है यार। पोजीशन माने स्थित, वेक्टर माने सदिश। थोड़ा स्थित सदिश लिखना कठिन लगता है, इसलिए मैं ये लिख दिया, घबराइएगा नहीं। अच्छा, तो आर बी ए बराबर आर बी माइनस आर ए हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, एकदम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर बी घटाना होता है वेक्टर में? नहीं, घटाना तो नहीं होता। तब क्या करते हैं, प्लस करके माइनस को ऐड कर देते हैं। इसमें ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, आर बी प्लस माइनस आर ए वेक्टर। बोलो, इसे ऐसा लिख सकते हैं? इसका मतलब है आर बी ए वेक्टर को हम लिखे क्या है, आर बी वेक्टर में आर ए वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो। यही किए हैं ना, यही किए हैं। हाँ सर, अगर इसका हम क्या कर लें, अवकलन कर लें। ये क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है ना, विस्थापन है ना। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट, फिर हिंदी में लिख दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अंग्रेजी हो गया मास्टर। टाइम के टी के सापेक्ष अवकलन
करने पर अगर टी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dr/dt हो जाएगा। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं सर? वेग कहते हैं। तो जो RBA है वो ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, फिर ध्यान से सुनना, VBA आ गया सब फार्मूला। कहाँ से आया ये जानो। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A, अर्थात हिंदी में बोले तो A के सापेक्ष B का वेग, A के सापेक्ष B का वेग, हिंदी में भी ये भी लिख देंगे, A के सापेक्ष B का वेग। ये क्या हो जाएगा? ठीक इसी तरह से इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये भी आ जाएगा VB माइनस क्या हो जाएगा VA। ठीक, ये लिखिए सर, लिख दिए। और इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि VB में प्लस कर जोड़ो उल्टा करके क्या A को। इसे देखते रहो, अभी एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा। एक ये चीज़ देख लो जो निकल गया, अभी एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। एक ये चीज़ देख लो, वेलोसिटी वाला निकल गया। सूत्र कोई नहीं पढ़ना है, रटना, कुछ सूत्र नहीं पढ़ना है। ये नहीं सर इसे याद करना होगा, कुछ नहीं, याद तो कुछ नहीं करना है, केवल देखो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, पढ़ना नहीं है ये सब। फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, वेग का भी अवकलन करें, हाँ, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन कर दोगे वेलोसिटी dv/dt, dv/dt वेलोसिटी परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? तब एक्सीलरेशन आ जाएगा मास्टर। तो एक्सीलरेशन A बहुत आनंददायक चीज़ है, देखते रहो। VB के स्थान पे क्या हो जाएगा सर? AB हो जाएगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा? A एक्सीलरेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या आपने किया? मतलब सर हमने ये किया कि जो B का एक्सीलरेशन है उसमें उल्टा करके A के एक्सीलरेशन को जोड़ दिया, A के एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ दिया, ठीक है। अब कुछ लोग अगर इसे याद करने के चक्कर में पड़ गए कोई फार्मूला, तो बेवकूफ़ है, हम याद करने के लिए कह ही नहीं रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। समझ लो ये सब कुछ याद नहीं करना है सर, तो पढ़ा कह रहे हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो कुछ बात, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है। ध्यान से देखोगे तो एक निष्कर्ष निकल रहा है, वही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सब बात हो रहा है। भाई साहब आप काहे इतना दुखी हैं? माइनस कौन करेगा? ठीक है, माइनस कर हो जाएगा ना। हाँ देखो एक निष्कर्ष निकल रहा है। देखो जब हम RBA निकाल रहे हैं, अर्थात देख क्या कहाँ रहे हैं? B को देख रहे हैं, कहाँ से? A से, अर्थात A पर बैठ के B को देख रहे हैं। एक B को देख रहे हैं A के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जिसके सापेक्ष देखा जाए, जिसके सापेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब क्या हुआ? लिख दे रहा हूं, VBA। इसका मतलब A के सापेक्ष B का वेग, VABA। इसका मतलब क्या हुआ? A के सापेक्ष B का त्वरण, ठीक है। अब बताओ, इसका मतलब है ये तो पोजीशन है, ये है स्थित, तो B की स्थिति A के सापेक्ष जब हम किए हैं तो क्या निकाले हैं? अंतिम वाली लाइन देखना, ये सब लाइन देखना। जब B के पोजीशन निकाले हैं A के सापेक्ष, तो हम क्या किए हैं सर? B में जो B का पोजीशन है उसमें A के पोजीशन को उल्टा करके जोड़ दिए हैं। हाँ अब यहाँ देखो, जब हम B का वेग निकाल रहे हैं A के सापेक्ष, तो क्या कर रहे हैं सर? B के जो वेग है वेक्टर रूप में, उसमें A को उल्टा करके, एक जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसे उल्टा करके माइनस मतलब क्या होता है? उल्टा करके। वेक्टर में बताया था ना,
वेक्टर में क्या बताए थे, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा करके, अर्थात उल्टा करके जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ोगे वो माइनस वेक्टर हो जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ वेक्टर जरूरी है, उल्टा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब फिर एक्सीलरेशन निकाले तो क्या किए, बी के एक्सीलरेशन में एक एक्सीलरेशन को जो उल्टा करके जोड़ दिए। इसका मतलब जिसके सापेक्ष, एक निष्कर्ष निकला कि जिसके सापेक्ष देखा जाएगा, जिसके सापेक्ष बात होगी, उसका सभी चीजें, वेग, त्वरण, उल्टा करके सामने वाले को दे दी जाएगी। इससे एक निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ही जरूरी है। निष्कर्ष क्या निकला मेरे भाई, इस सब बातों से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला, जिसके सापेक्ष देखा जाएगा, जिसके सापेक्ष देखा जाएगा, जिसके सापेक्ष वो कहेगा, उसका मतलब उसे रोक दो, सीधी सी बात है, उसे रोक कर उसका वेग तथा त्वरण और जो भी चीजें हों, वेग तथा त्वरण दूसरे वाले को दे दिया जाएगा, दूसरे वाले को उल्टा करके दे दिया जाएगा, उल्टा करके दे दिया जाएगा। उल्टा करके मतलब वेक्टर चीज पर, त्वरण भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर कब से चिल्ला रहे हैं, उल्टा करके मतलब निगेटिव उसका, ठीक है, जोड़ दिया जाए, दे दिया जाएगा मतलब जोड़ दिया जाएगा। अच्छा सर, ये निष्कर्ष निकला, बस ये निष्कर्ष आपको जानना था, बाकी कहाँ से सब आया ये नहीं जानना था। बस यही एक लाइन के लिए मैं इतनी बातें सिखाया हूँ, ताकि कल के डेट में आप ये न कहें कि सर ये कैसे हुआ, नहीं तो एक लाइन डायरेक्ट बता के हम आ जाते, कैसे हुआ, वेक्टर से हुआ। अब जरा यहाँ समझ लो, ये जो भाई साहब हैं एग्जाम्पल 1, ये सामने पड़ा है इसीलिए अब तक मिटाया नहीं। ये बताइए, अगर ए के सापेक्ष हम बी का वेग देख रहे हैं, यहाँ वेग ही बात हो रही है, ये क्या है भाई, बी का वेग है, ये क्या है, ए का वेग है। ए में बैठकर बी को देख रहे हैं, तो ए को पहले तो रोक दो, ए का सभी चीजें, अगर त्वरण होता त्वरण भी, सभी चीजें उल्टा करके बी को दे दी जाएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें देखना है। यहाँ कैसे निकलेगा पता है, ए का वेलोसिटी ऑफ बी अर्थात बी को देखना, बी को वेग देखना है किसमें बैठकर, ए में बैठकर, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अर्थात ए में बैठकर देख रहे हो तो क्या निकालोगे, बी के वेग में उल्टा करके इसका, अब वो सूत्र नहीं याद रखना है, इसका जो भी चीजें हों, वेग, त्वरण, उल्टा करके इसको दे दो। तो उल्टा करके दोगे तो क्या निकल कर आएगा बताओ, ये इधर जा रहा है 4 से, ये 3 से इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इधर इस डायरेक्शन में था तो उल्टा करो, इसका डायरेक्शन उल्टा करो, तो इसका डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सर, तो 3 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके इसे दे दिए, छोटा दिख रहा होगा, 3 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके इसे दे दिए। अब बताओ सदिश राशियाँ हैं, 4 मीटर इधर मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर इधर पर सेकेंड, क्या रिजल्ट आया, 1 मीटर पर सेकेंड रिजल्ट आएगा कि नहीं। 180 अंश का कोण है, a² a माइनस बी होता है, ये भी तो आपको याद होगा। हाँ, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया गया, इस पूरे का रिजल्ट ये आया सर, ये इधर जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, अब इतना तो आता होगा हमें लगता है, 1 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि 4 ज़्यादा है, 4 माइनस 3 करोगे 1 बचेगा, तो 1 से जाता है, तो भी बी ये क्या निकलेगा पता है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझ में आया, क्या समझे। अब कहोगे सर हम तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, मास्टर ने बताया था कि एक ही दिशा में हो तो घटा लिया करो, विपरीत दिशा में हो जोड़ लिया करो। धैर्य रखो, क्यों होता है मैं ये बताया हूं, और अभी समांतर छोड़ के जब कोण पे ले जाएंगे तब मास्टर क्या बताएगा बताओ, तब तो फेल हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान से सुनना। 1 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन क्या होगा, बी का, मतलब उसी दिशा में जाएगा आगे। ए को लगेगा कि बी क्या जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। बी को क्या लगेगा, अगर मान लो बी में बैठकर ए को देखा जाए, बी में बैठकर ए को देखा जाए तो बी का
जो 4 मीटर पर सेकेंड था उल्टा करके यहाँ जोड़ देते, तो ऐसे उल्टा करके जोड़ते इधर 4, तो 4 - 3 कितना होता है 1, तो बी वाला ज़्यादा होता इधर इस दिशा में, तब 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे, इसे नज़र आता है 1 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको लगता कि 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, क्योंकि जो जिसमें बैठा है उसके रिस्पेक्ट में वो विराम में है, और उसके सभी पैरामीटर, सभी चीज़ें जो त्वरण वेग होते हैं वो उल्टा करके दूसरे वाले को दे दिया जाता है। ये कंसेप्ट बस जान लो, सब सवाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, हो जाएगा पक्का? हाँ, तो मान लीजिए फिर एक एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल 2, फिर एक एग्जाम्पल दे दो सर। ये कोई भाई साहब ये हैं, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं और कोई इधर जा रहा है। ये देखो, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से ये, और इधर देखो एक सड़क है, इधर इधर है, तो इधर भी एक सड़क है, तो सर एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, ये कार इधर जा रही है। समझ रहे हैं? अब ज़रा बताना तो, फेल हो गया ना आपका नियम। एक कार इधर जा रही है, ये जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से ये कार जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, इसका नाम है बी। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ए में बैठकर कोई देखना चाहता है बी को, तो उसे बी किधर जाती हुई नजर आएगी और किस वेग से जाती हुई नजर आएगी? जो लोग केवल रटे हो कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में, अब बताओ। और जो टीचर केवल रटा दिया है कि समान दिशा में ऐसे, विपरीत दिशा में ऐसे, जोड़ दो घटा दो, अब पूछो अब क्या हो जाएगा? अब कहानी बताओ। भाई सड़क है, चलो भाई साहब इधर जा रहे हैं, 4 मीटर से इधर जा रहा है, अब बताओ किधर जाता हुआ नजर आएगा? क्या वेग नजर आएगा? अब मेरा कॉन्सेप्ट नजर आएगा। ठीक है, ए में बैठकर बी को देख रहे हैं, किसी एक में ही हम देख सकते हैं, इसमें भी बैठकर इसे देख सकते हो, चाहे जिसके सापेक्ष कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है सर? वी बी ए निकालना है, अर्थात वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। बी का वेग देखना है ए के रिस्पेक्ट में, इसमें बैठकर देख रहे हैं, जिसमें बैठ के देखो उसे रोक दो, यही तो लिखे हैं, रोक दिया जाता है। उसका सभी पैरामीटर पड़ोसी दे दो, दूसरे को वाले को दे दो। इसका मतलब ये है कि इसका 3 मीटर इस दिशा में था, तो उल्टा करके देना है, उल्टा करके, तो उल्टा करके इधर दे दो। उल्टा करके क्या करोगे? इधर दे दो। उल्टा हो गया कि नहीं? देखो 3 इधर था, उसका उल्टा किए इधर हो गया। उल्टा कर दिए कि नहीं? वेक्टर वेक्टर उल्टा कर दिए? हाँ सर उल्टा कर दिए। जब आप उल्टा कर दिए वेक्टर को, अब 4 मीटर इधर जा रहा है, 3 मीटर इधर जा रहा है, अब कुछ मिलाकर ये वेक्टर हो गया कि नहीं? देखो 4 मीटर पर सेकेंड, अभी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते? अब 2 वेक्टर हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो भाई उनका परिणामी क्या होगा? अरे समांतर चतुर्भुज है, परिणामी सर ए आ जाएगा इस दिशा में, परिणामी वेक्टर ए हो जाएगा, और दोनों के बीच का कोण 90 है, तो हमारा r बराबर ए कर्णिम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्णिम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वेलोसिटी जो ये यही तो होगा वी बी ए, यही वी बी ए होगा। ये क्या है? ये तो उल्टा करके एक किए थे, और ये बी है, बी की दिशा है, तो वी बी ए ये आएगा, यही दिशा आएगी परिणामी। हाँ सर आएगा, तो वी बी ए क्या हो जाएगा? कर्णी में 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। कहोगे कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो पागल हो, ये देखो r बराबर कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है, और थीटा बराबर जब 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो कर्णी में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर रिजल्टेंट बराबर वेक्टर का एडिशन। इसीलिए कह रहे थे ना वेक्टर पढ़ के आओ, जो लोग नहीं पढ़े हो तो अभी भी वेक्टर पढ़ के तभी इसे समझना। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 9 25, 25 कर्णिम 25 का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या नजर आएगा? इसमें बैठे व्यक्ति को नजर आएगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में ये जा रही है,
5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है, देखो इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से नजर आएगा। समझ में आया कि नहीं? सर कोण भी बता सकते हो, कोण भी बता सकते हो। अब चाहे इसके साथ कोण बता दो, चाहे इसके साथ tan थीटा लगा दो, लंब बटे आधार, कोण भी आ जाएगा, क्योंकि अब तो सब दूरी मिली, ये सब 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 में सब कुछ मिला है। एंगल भी बता सकते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार करके एंगल भी बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो। तो समझ में आया? इसमें बैठे व्यक्ति को ऐसे नजर आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, अब आपको समझना है। तो ये समझना नहीं था, केवल निष्कर्ष समझना था, और एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं, समझिए, और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसे बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाइए। चलिए देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल ये सामने पड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 3, ए इस दिशा में जा रहा है, देखो ए की दिशा 36 से 37 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रहा है ए, और बी इस दिशा में आ रहा है। समझ लो, जो बताएं अगर समझोगे तभी सवाल हो पाएगा, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम। लगाओ, ये इस दिशा में जा रहा है, बी इस दिशा में आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब आपको बताना है कि ए के सापेक्ष बी का वेग, अर्थात ए पर बैठकर कोई बी को देख रहा है। बार बार मैं ए के सापेक्ष बी का ही पूछ रहा हूं, बी के सापेक्ष ए का भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो पूछ रहा हूं वही बताओ। ए के सापेक्ष बी का वेग बताओ, अर्थात ए पर बैठकर बी को देखना है। तो जिस पर बैठकर देखना होता है उसे रोक देते हैं, उसके सभी चीज़ें, वेलोसिटी, त्वरण जो भी हो, हालांकि अभी तो वेलोसिटी की बात ही कर रहा हूँ, वो उल्टा करके किसे दे दी जाती हैं? भाई साहब इन्हें दे दी जाती हैं। तो सर ये तो अभी ऐसे जा रहा है, तो फिर याद होगा हम बताए थे एक बात, सर 37 डिग्री दिया है। वेक्टर जब पढ़ रहे थे आपको हम कंपोनेंट करना सिखाए थे, घटक तोड़ना बताए थे। अगर कोई x पे जा रहा है तो उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, कोई y पे जा रहा है तो उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, z पे जा रहा है तो कंपोनेंट नहीं। लेकिन अगर x, y, z किसी से भी कुछ कोण बनाता हुआ जाएगा तो उसको 2 कंपोनेंट में सदैव तोड़ सकते हैं। जिसके साथ कोण दिया होगा उसके साथ थीटा के कास थीटा आएगा, और जिसके साथ बाकी दूसरा वाला जो होगा उसके साथ साइन थीटा आएगा। वेक्टर अगर पढ़े हो तो याद होगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा वेक्टर का। अब सर 37 का मान कहाँ है? समझ लो त्रिकोणमिति में सबसे अच्छा मान अगर कोई है तो ये है 37, 45, 0, 60, 90 तो आप पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स में सबसे अच्छा इस्तेमाल इसका है। देखो, क्योंकि इसमें रूट नहीं आता, कितना प्यारा सा है। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 पढ़ते हो ना साइन का, 2 ठू और पढ़ लो, बड़ा काम देगा फिजिक्स में। और जो लोग अगर थोड़ा सा ढंग की तैयारी आगे करेंगे उनके लिए तो बहुत काम देगा। 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री बराबर 3/5, कास 37 डिग्री बराबर 4/5, और टैन 37 डिग्री बराबर 3/4। साइन 53 बराबर 4/5, कास 53 डिग्री बराबर 3/5, और टैन 53 डिग्री बराबर 4/3। इसीलिए यहाँ रख दिया हूँ। जैसे 0, 30, 45 ये सब किए हो, इसको भी आप रख लोगे वहीं बगल में, तो कुछ दिन बाद ये भी याद हो जाएगा आसानी से, कुछ है नहीं, याद कर लोगे, आशा करता हूँ याद कर लोगे। तो जरा समझो, इसका मतलब सबसे पहले तो जो ये दिया है ए का वेलोसिटी, उसके 2 कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट में तोड़ लो, तब मज़ा आएगा सवाल लगाने में। मज़ा लेना है? हाँ। तो ये देखो कोण किसके साथ दिया है 37? सर ये तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, तो ये क्या होगा इसका? अगर हम इसे निकालें तो ये देखो, इसे पीछे बढ़ाओ, ये कोण हो गया कि नहीं? देखो बन गया। तो ये क्या आ जाएगा? इसका वर्टिकल आ जाएगा हिस्सा। एक हिस्सा किसी भी वेक्टर को अगर कोण पे जा रहा है तो 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक वर्टिकल हो गया और एक क्या आ जाएगा मेरे भाई? हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा? हाँ सर। इसका 2 घटक हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए, तो जिसके साथ कोण दिया रहता है उसके साथ कॉस आता है, और जिसके बाकी दूसरे वाले के साथ सदैव साइन आता है। इतना समझाया हूँ वेक्टर में कि मत पूछो, क्योंकि मुझे पता था इसका बहुत ज़रूरत है। तो 5, एक इधर क्या हो जाएगा? 5 साइन, सॉरी कास, इसके साथ कास आएगा भाई, 5 कास 37 डिग्री, और इसके साथ क्या आएगा? 5 साइन 37 डिग्री। इधर वाला घटक हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा। इसका वैल्यू रख दो। कास 37 का मान क्या होता है? देखो वहाँ कास 37 का मान 4/5, तो ये देखो 5 × 4/5
बराबर 4। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ज़रा यहाँ इसको हल कर लो, 5 साइन 37 का मतलब 3/5, 3/5। इसका मतलब ये वाला आ गया 3। तो इसे अब समझ लिए होंगे यहाँ इधर, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देख लो। अब इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर इधर जा रहा है ये किससे, 4 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर जा रहा है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड से, और 20 साहब आ रहे हैं इस दिशा में, किस वेग से आ रहे हैं भाई, 4 मीटर पर सेकेंड से। यही सवाल इस रूप में आ गया कि नहीं, जो कोण था कोण खत्म कर दिए। अब ए पर बैठ के देखना है, तो ए को रोक दिए हैं, ए के सभी चीज़ें उल्टा करके इसमें जोड़ देना है, उल्टा करके जोड़ना है। यही सीखा है ना कि जिसके सापेक्ष देखना हो उसे उल्टा करके जोड़ दो। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेग बताओ। यहाँ क्या पूछा है, बी का वेग ए के सापेक्ष, मतलब ए पर बैठकर भी बी ए पूछ रहा है, यही ना। तो ए पर बैठकर बी को देख रहा है। अब उल्टा करके इसमें ले चलो जोड़ो। सर उल्टा करके कैसे जोड़ें, देख लो, ये 4 इधर है, 4 है, उल्टा करके ले चलो जोड़ो। तो 4 तो पहले से था, एक बार और 4 आ जाएगा, जुड़ जाएगा इस पर, बोलो इसी के पैरेलल हो जाएगी नहीं, 4 इसी पर और आ गया ना, 4 इसी पर और जोड़ दो तो दिशा सेम हो गई भाई। 4 इसी के साथ और जोड़ दिए हम, देखो 4 मीटर पर सेकेंड और जुड़ गया। तो जब दिशा सेम होती है, 0 अंश का कोण होता है, तो r बराबर a प्लस b जुड़ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। हाँ सर, देखो उल्टा करके जोड़ना होता है, बताए थे। जिसके सापेक्ष देखा जाता है उसे रोक दो, बाकी उसके सभी चीज़ें उल्टा करके सामने वाले को दे दो। तो सामने वाले को दे दिए भाई, 4a पहले से था और उसमें ले गए हम क्या जोड़ दिए, 4 पर ए वाला 4 ले जाके जोड़ दिए। अब भाई साहब ये ऊपर की दिशा में है तो नीचे की दिशा में आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। उल्टा कर दिए कि नहीं, देख लो, ये इधर था ऐसे कर दिए ब्लैक से, और ये ऊपर था उससे ब्लैक से ऐसे कर दिए। बाकी 4 मीटर पर सेकेंड ब्लू से था जो पहले से है। क्या हो गया देख रहे हो, 4 4 8। इसका मतलब सीधा सीधा इधर 8 हो गया, इधर 3। तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट यही बनेगा कि नहीं। हाँ सर यही बनेगा रिजल्टेंट यही बनेगा VBA। वेक्टर अगर आता होगा तो काम हो जाएगा। देख लो, 2 वेक्टरों को जोड़ना है, सीधा सीधा हो गया क्या, 2 वेक्टरों को जोड़ना है। 8 मीटर पर सेकेंड है और इधर क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है, और इसको जोड़ना है तो जोड़ोगे तो रिजल्टेंट यही तो आएगा। वेक्टर का एडिशन सिखाए हैं, VBA यही तो आएगा, यही तो निकालना था पक्का। हाँ तो कैसे निकलेगा, करनी में 8 के स्क्वायर, क्योंकि बीच का कोण 90 है, प्लस 3 के स्क्वायर, 8 × 64, 3 × 9 64, 9 कितना हो जाएगा 73, करनी में 73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया, आशा करता हूँ आया होगा ज़रूर। अभी हम 53 वाला भी देकर आपसे पूछते हैं, आपको लगाना है, हम नहीं लगाएंगे, होमवर्क हो गया आपका। मैं दे रहा हूँ सेम सवाल 53 करके, ठीक है। तो आपका होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ, एक होमवर्क है, ये आप बताएंगे क्वेश्चन, ठीक। ए है, सॉरी जा नहीं रहा है, ये देखो ये क्षैतिज है, ये बी है, सेम सवाल है, 4 है, इस दिशा में जा रहा है वो 53 डिग्री, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है इस दिशा में, और ये बी वाला 4 इधर आ रहा है। तो VBA, बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेग, अर्थात ए पे बैठ के बी को देखना है, आपको बताना है किधर जाएगा। दिशा बता सकते हो, कोण भी बता सकते हो, tan थीटा लगा दो, कोण भी आ जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। सब सवाल आसानी से आ जाएगा। तो वो आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट में कितना उत्तर आया। अगर समझ रहे होंगे ज़रूर हल हो जाएगा, नहीं समझ रहे होंगे तो माशा अल्लाह है, जाने दो, तब समझ लेना। देखिए बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है रेन प्रॉब्लम का, छाता किधर लगाएं। क्वेश्चन आता है अगर वर्षा हो रही छाता किधर लगाएं।
आप लोग भीग जाते होंगे वर्षा में, दौड़ते होंगे तो भीग जाते होंगे छाता लेकर। क्या मतलब है दौड़ना? वर्षा की बूंदें हैं और ये मंगुआ खड़ा है, ठीक है। अब ये छाता किधर लगाए? अगर खड़ा है चुपचाप और वर्षा की बूंदें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, वर्टिकल आ रहे हैं, तो छाता सीधा ऊपर लगाओ, क्या दिक्कत है? सीधा ऊपर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऐसे ही हो जाएगा इसका छाता, ठीक है। छाता लगा लिया, रोक लिया, वर्षा की बूंदें नहीं आएगी, सब बच जाएगा, मंगू बच जाएगा। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अब ये जल्दबाजी में है, भागना चाहता है, इधर भाग रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। हाँ सर, मंगू की कुछ वेलोसिटी होगी, उसे हम क्या कर दें सर? उसे कर दीजिए आप vm। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? vm होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी, इधर जा रहा है। हाँ सर पक्का, कोई बात नहीं, जब इधर जा रहा है vm वेलोसिटी से तो ठीक है। अब ज़रा एक बात और बताइए, जो क्या हो रहा है, ये आ रही हैं वर्षा की बूंदें, वो भी तो किसी वेलोसिटी से आ रही होंगी। हाँ सर, ये भी किसी वेलोसिटी से आ रही हैं। किसी एक बूंद को हम समझते हैं, ठीक है, हटा दें, थोड़ा सा जगह बना दें, तब समझाएं आपको। अभी तो ठीक है, बच जाएगा, लेकिन जैसे ही दौड़ना शुरू किया बचेगा नहीं, अब आप अच्छी गद लग जाएगी, गेम फंस जाएगा। चलो ये ठीक है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं वर्षा बूंद, एक बूंद का जैसे होगा वैसे हर बूंद का हो जाएगा। तो ये देखिए भाई, आप यहाँ आ जाइए थोड़ा देर के लिए, तो ज़्यादा समझाने में आसानी होगा। चलिए यहाँ हो गया ना। अब देखिए, ये वर्षा की एक बूंद है, ये नीचे आ रही है, किस वेलोसिटी से आएगी सर? अरे इसकी वेलोसिटी तो वी आर मतलब रेन की वेलोसिटी है, रेन आ रही है अपनी वेलोसिटी से, और ये जा रहा है ऐसे ही इधर वेलोसिटी से। अभी कुछ देर पहले खड़ा था तो वेलोसिटी 0 थी, कोई दिक्कत नहीं था, सीधा छाता कपारे पर लगाया था, ठीक है, बच गया। लेकिन समस्या ये है, अब दौड़ रहा है और छाता इसे लिया है और दौड़ रहा है। अब जब दौड़ेगा छाता इसे है तो रेन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, छाता इसे किधर लगाना है यही सवाल है। अब क्या होगा कि जब इसके रिस्पेक्ट में रेन की बूंद को आप देखोगे, रिस्पेक्ट में बताए थे ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है उसका सभी चीज़ें, सभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, सब उल्टा करके किस में दे दिया जाता है? दूसरे वाले को। तो जरा बताओ, vm इधर जा रहा है, उल्टा करो, ये वेक्टर उल्टा करो, दिशा देख रहे हो, ये नीचे आ रहा है, वेक्टर हो गया, उल्टा करके इसमें जोड़ दो। सर उल्टा करके ऐसे जोड़ दिए, उल्टा करके इसको यहाँ दे दिए, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? भाई इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसे दोगे ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वर्षा आप। हाँ सर, ये तो बात सही है। अब होगा क्या सर? अब होगा ये कि वर्षा की बूंद, ये वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की दिशा में, ये हॉरिजॉन्टल इस दिशा में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट होगा इस दिशा में आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं? जब रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा तो छाता उसे किस दिशा में लगाना पड़ेगा? जब रिजल्टेंट इस दिशा में आ रहा है, रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा ना, इसका मतलब वर्षा की बूंदों का जो दिशा होगा वो ए होगा, यही देख लो, यही डायरेक्शन होगा वर्षा की बूंदों का। अब छाता तो ऐसे रखा है, तो जो और बूंदें होंगी ऐसे ऐसे कपारे गिरेंगी, है ना, तिरछी हो जाएंगी ना सब वर्षा की बूंदें। अब छाता उसे कैसे लगाना होगा? सर छाता तो ऐसे लगाना पड़ेगा, अब छाता ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि वर्षा की बूंदें रुक जाए, समझ रहे हैं? हाँ, तो छाता किस दिशा में लगाए ताकि वो बच जाए भीगने से, मंगू। तो जरा देखिए, ये डायरेक्शन है, ये दिस इसके एकदम थोबड़ा पड़ रहा है वर्षा की बूंद, डायरेक्शन देखो, वर्षा की बूंद आके इसके जस्ट यहीं टकराती। अच्छा है सर, अच्छा है। अब हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल क्या है भाई साहब? ये है, सॉरी वर्टिकल, पहले तो ऊपर रखा था, वर्टिकल से कितना छाता घुमाए, ऐसे कितना ऐसे कर ले, ऐसे रखा था, ऐसे करना होगा, तो वर्टिकल से थीटा घुमा दो, और का वर्टिकल से थीटा घुमा दो छाता को, तो ये देखो, ये क्रॉस एंगल, एकांतर कोण, ये थीटा बन गया कि नहीं?
देख लो, ये थीटा है तो एकांतर कोण एक थीटा हो गया। हाँ सर हो गया। अब जब ये थीटा हो गया एकांतर कोण, तो आपका काम तो नहीं हो गया क्या? आपका काम तो हो जाना चाहिए सर इतने से। क्या? ये देखो, दिस मिला दो और दिस मिला दो, आपको कुछ नज़र आ जाएगा भाई। ये वी आर है और ये वी एम जो है यही उतने यही लंबाई वी एम की भी होगी। अरे हाँ ना बोलो, यही तो वी एम की लंबाई भी होगी। लंबाई वेक्टर हटा देंगे, मार ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ tan थीटा लगा सकते हो सर? हाँ, tan थीटा बराबर लंब क्या होगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब वी एम अपॉन आधार क्या होगा? ये वाला हो जाएगा वी आर। इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधी सी बात हो गई कि थीटा बराबर tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। मैन जिस वेलोसिटी से भाग रहा है उसका वेग यहाँ रखेंगे परिमाण, और रेंज जिस वेलोसिटी साथ रही है उसका यहाँ रखेंगे। दोनों का रेशियो ले लेंगे, थीटा का मान आ जाएगा कि किधर कोण पर छाता को लगाना है। छाता, जो छाता अभी यहाँ था उस छाते को कितना डिस्प्लेस करके यहाँ लाना है। यहाँ लाएगा तब ही बचेगा। तो कितना कोण छाता घुमाना होगा, छाता को व्यक्ति मंगू को कितने कोण पे लगाना होगा। तो tan थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर, जहाँ कौन क्या है, क्लियर है कि नहीं? जहाँ वी एम इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन या मंगू, मतलब व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग। और वी आर क्या है भाई? वी आर क्या है? वर्षा की बूंदों का वेग। सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन है निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? मान लो ये वी आर 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो 3/4 और 3/4 अभी बताए थे। tan थीटा कितने का मान होता है? 37 या 53, ये आप बताएंगे, ठीक है? तो थीटा कितने कोण पे सन्नत घुमा देगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है सर, बहुत आसान है, मजा आ गया। हाँ, तो वर्षा वाला प्रॉब्लम डायरेक्शन पूछता है। मान लो मैग्नीट्यूड पूछता कि परिणामी उसे क्या किस वेलोसिटी दिखेगा, तो मैग्नीट्यूड तो आप बता ही सकते थे। जो v किसका? व्यक्ति के सापेक्ष रेन का वेलोसिटी, एम आर मतलब वी एम आर मतलब मैन के सापेक्ष रेन की वेलोसिटी, वो क्या हो जाती? करणी में वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। टोटल देख लो, ऐसे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम आसान था। किस दिशा में छाता लगाए? थीटा निकल गया। क्या बताए थे? बहुत आसान है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए, अभिनंदन जा रहे हैं बम गिराने। कहाँ गिराएंगे हम नहीं बताएंगे, ठीक है? एक समान वेग से इस से उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन है, पायलट के रूप में कौन बैठा है? अभिनंदन, और बम गिराना है। कहाँ गिराना है आप समझो? अभिनंदन बम गिराने जा रहे हैं, टारगेट ए है, तो टारगेट के ऊपर जाके नहीं गिराएंगे, पहले से ही गिराया जाता है, ठीक है? पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसीलिए सब पायलट को, बड़े पढ़े लिखे होते हैं लोग जो फाइटर वाले होते हैं, ऐसे सामान्य नहीं होते, ध्यान देना, सब फिजिक्स लगता है। अब बम यहाँ से छोड़ेगा, पायलट बम यहाँ से छोड़ेगा। यदि अभिनंदन पायलट है तो अभिनंदन जी बम यहाँ से छोड़ेंगे। अब बम अभिनंदन जी को कहाँ कैसा देखेगा? सरल रेखा में, परवलयाकार रेखा में। और ये जो उड़ रही है फ्लाइट, वो क्या भी एक समान वेग से भाग रही है, भी एक समान वेग से भाग रही है। और ये बैठा है मंगुआ, मंगुआ को कैसा दिखेगा इसका पथ? जो बम आ रहा है, बम का पथ बताना है। ये बम का पथ दोनों के रिस्पेक्ट में, पायलट के रिस्पेक्ट में और मंगू के रिस्पेक्ट में,
ये कैसा दिखेगा बताना है। बम का पथ आपको पता है कैसे निकालें? सर अब इसमें कैसे निकालें, बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बताए थे गद्य पढ़ाते समय, इसीलिए कहता हूँ गद्य भी जरूरी था। कि नोट का तीसरा, कि किसी भी चलती वस्तु से बाहर आने वाली वस्तु वेलोसिटी लेकर आती है। तो अगर ये जो फाइटर प्लेन है, ये प्लेन भी एक समान वेग से भाग रही है, तो इसी की वेलोसिटी लेकर ये भी आएगा, तो इसका भी वेग क्या हो जाएगा इस दिशा में? सर भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अगर इससे निकल रही है कोई भी वस्तु तो उसका भी वेग एक समान होगा, सेम होगा। पिछले गति वाले में समझाए थे हम। हाँ सर ठीक। तो इस डायरेक्शन में भाग रहा है प्लेन, अभिनंदन जी भाग रहे हैं और ये बम गिरा दिए, टारगेट यहाँ है, तो इसका भी वेलोसिटी भी ये रहेगा। इनके सापेक्ष, इनके रिस्पेक्ट में देखने पर कुछ बात और होगी, लेकिन जरा यहाँ देखिए, इस बम पर एक लग रहा है आपको क्या? ग्रेविटी। जैसे ही नीचे लगा तो ग्रेविटी लगने लगा, त्वरण, एक्सीलरेशन। और आपको पता है जब वेग एक समान हो तो वैसे भी एक्सीलरेशन इसके अंदर तो था, है नहीं, प्लेन में एक्सीलरेशन नहीं है। और यदि बम बाहर आ गया तो बम पर एक्सीलरेशन नहीं काम करता। किसका? प्लेन का। क्यों? क्योंकि प्लेन के अंदर है, तो जब झटका लगेगा, एक्सीलरेटर चेंज करेगा तो उसके अंदर हो चल जाओगे। तुम बाहर आ गए तो वेलोसिटी लेकर तो आ गए, लेकिन बाद में तुम्हें झटका नहीं मिलेगा। अगर एक्सीलरेटर हम दें अब, तो तुम कैसे भाग जाओगे? तुम तो जो था वही लेकर आए हो। तो ध्यान देना, जब कोई वस्तु किसी भी वाहन से बाहर आती है तो वेलोसिटी लेकर आती है, एक्सीलरेशन लेकर नहीं आता, त्वरण लेकर नहीं आता। फिलहाल पृथ्वी माता तो त्वरण लगा रही हैं, पृथ्वी माता इस पर त्वरण लगा रही हैं। पृथ्वी माता, हमको कुछ नहीं आता, तो चलो पृथ्वी त्वरण लगा रही है बम पर, इधर वेलोसिटी इधर। तो देखो जब मंगू देखेगा, मंगू, तो मंगू के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बम पर एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, अर्थात इधर फेंका गया। सीधी सी बात है, जैसे कोई चीज़ ऐसे खड़े होकर, तुम लोग एक सवाल पढ़े होगे कि इस पर एक मंगुआ है, इस खड़े होकर इसको फेंक दिया, तो ये इस तरह से ही गिरती है ना, इस तरह से आके यहाँ गिरती है, तो पथ क्या हो गया? परवलयाकार हो गया। तो ये एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, वेग इधर है, तो ये पथ तो ऐसे आ जाएगा, गिर गया टारगेट पर। तो इसको दिखेगा, किसको? मंगू को, परवलयाकार। इसको क्या दिखेगा? परवलयाकार। मंगू को क्या दिखेगा? परवलयाकार दिखेगा, पक्का? लेकिन अब पायलट अभिनंदन को क्या दिखेगा? अभिनंदन को क्या दिखेगा? अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन को क्या दिखेगा? चलो देखते हैं। अभिनंदन को ये दिखेगा क्या, जरा समझिए। ये अभिनंदन के रिस्पेक्ट में जब देखना होगा तो अब इस प्लेन का जो वेलोसिटी है उल्टा करके इसे दे देना होगा। बोलो, वेलोसिटी उल्टा करके देना होगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसका सब उल्टा करके देते हैं। चूंकि ये खड़ा था, इसके पास कुछ था नहीं, इसका भी उल्टा करके दे देते। दौड़ रहा था तो इसका भी उल्टा करके दे देते। समझ रहे हैं? अगर ये बम की स्पीड से दौड़े उसी दिशा में जिस स्पीड से प्लेन जा रही है, तो इसे भी सीधी रेखा में दिखेगा। ध्यान दें, रुका ना होता, अगर उसी स्पीड से मन दौड़ता, तो इसका वेग ये इसी दिशा में उसी वेग से दौड़ रहा है जिस वेग से प्लेन भाग रही है। हाँ अच्छा, तो इसके रिस्पेक्ट में जब देखते तो इसका वेग उल्टा करके इसमें ऐड कर देते कि नहीं? तो ये भी है इधर, भी इधर, तो जीरो हो जाता। रिजल्टेंट क्या आता? जीरो। रिजल्टेंट जीरो, तो सदैव एक्सीलरेशन नीचे काम करता, ना इधर ना उधर, सीधा नीचे। मन 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 ऐसा लगता नीचे आ रहा है, जबकि गिरेगा यहीं, लेकिन लगेगा नीचे, क्योंकि ये भी आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये तो विराम में है, रेस्ट में है, तो इसके पास कुछ है नहीं, तो उल्टा कर क्या दे। लेकिन अभी क्या है, जरा इनके पास देखो, इनके पास है ना, तो जब पायलट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पायलट का जो वेलोसिटी है उसे उल्टा करके इसे दे दो, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसका उल्टा करके सब कुछ पड़ोसी दे देते हैं। तो जब उल्टा करके इसे दोगे तो पायलट के रिस्पेक्ट में, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों सेम है, जीरो हो जाएगा। तो पायलट को लगेगा नहीं आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, सीधा सीधा नीचे जा रहा है। ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये भी यहाँ पहुँच जाएगा और नीचे गिर जाएगा, टारगेट पर हिट कर देगा। समझ रहे हो? तो पायलट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सरल रेखा होगा, सरल रेखा। और जबकि मंगू के रिस्पेक्ट में परवलयाकार, क्योंकि मंगू रुका है। और अगर प्लेन के
वेलोसिटी से उसी दिशा में अगर दौड़ रहा होता मंगू तो उसे भी सरल रेखा दिखता। ध्यान देना, ये बात होती है। तो जो हम आपेक्षिक गति समझा रहे हैं उसका यूज देख रहे हो कहाँ कहाँ है, पूरा बम गिराने तक है, समझ लेना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी की समस्या, नदी वाली प्रॉब्लम जो आती है आपको आपेक्षिक वेग में, वो क्या होता है? कुछ नहीं, कंसेप्ट वही है जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे उल्टा करके पड़ोसी को दे दो, मतलब माइनस क्या कर दिया जाता है। अब देखो ये जो नदी बह रही है इसकी वेलोसिटी को हम कुछ मानेंगे भाई, इसकी वेलोसिटी क्या है, VR है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब आप धरातल पे होते हैं तो आपकी वेलोसिटी धरातल के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ जो भी वेलोसिटी इस आदमी जो तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है या बोट से जा रहा है, चाहे तैरे या किसी बोट में जाए, आपके ऊपर है, ठीक है। अब लेट कर बोट में जा रहा है, अब क्या करें, बोट बाद में बनाए ना, पहले बनाए होते तो बैठा देते बोट पर पहले तैरा रहे थे, अभी आपके फिर आया कि भाई बोट में भी जा सकता है, तो बोट में जाए या तैर कर जाए, दोनों केस सेम रहेगा, ठीक। तो जो भी वेलोसिटी होगा इसका वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा? नहीं सर, रिवर के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा, रिवर के रिस्पेक्ट में होगा, चाहे रिवर शांत हो चाहे जो। तो नेट जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी उसे समझना है, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी। अभी जो भी वेलोसिटी देगा वो रिवर में है तो रिवर के रिस्पेक्ट में देगा, नदी के रिस्पेक्ट में देगा। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होती है VMR। VMR मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। शांत जल बोलता है तब भी समझो रिवर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिवर में ही है ना। तो जो VMR है अभी बताते हैं, VMR कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या बताए थे, VM माइनस VR, अभी यही कहे थे ना, जिस या प्लस करके माइन उल्टा करके जोड़ दो रिवर वाला, यही बताए थे, वेक्टर यही होता है। तो यहाँ VM जरूरी है, VM आपसे पूछता है, नेट वेलोसिटी क्या है, VM है, इसे उल्टा करके दे दो, तो VM बराबर हो जाएगा VMR प्लस VR। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो VMR होता है यही VB होता है, इसी को कहते हैं बोट का, या बोट माने नाव, नाव का वेग, यही है नाव का वेग, या यही है स्विमिंग करते व्यक्ति का वेग, स्विमिंग तैरते हुए व्यक्ति का वेग, जो तैर रहा है, तैरने वाले व्यक्ति का वेग, ठीक है, जो तैर रहा है। तो जो VMR है वही होता है, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ रिवर VR क्या है सर, VR है नदी का वेग, नदी के बहाव, बहाव जो रहा है, बहाव का वेग या नदी का वेग, सिंपल। VM क्या है, VM ही है नेट वेग, नेट रिजल्टेंट जिसे कहते हैं, नेट वेग, इसे V नेट हम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, V नेट कह देंगे। तो बात समझ लो, इसका मतलब V नेट क्या होता है, बोर्ड का और रिवर का जुड़ जाता है। रिजल्टेंट क्या निकला कि जो V नेट होता है, V नेट वो VB बोट प्लस VR रिवर का ऐड हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ ये, अब अगर सेम दिशा में है, रिवर की दिशा में रिवर इस दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, वेलोसिटी सदिश राशियां है ना, तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई अपोजिट जा रहा है तो उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा वेक्टर, माइनस उससे लिख लेंगे। अगर रिवर इधर है तो माइनस VR, अगर बोट ही इधर जा रहा है तो माइनस VB हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? V नेट निकाल लेंगे। अब यहां से दोनों बातें हम बता दे रहे हैं। यदि नदी की बहाव की दिशा, नदी की बहाव, यदि काट दो, नदी की बहाव की दिशा
में, नदी के बहाव की दिशा में परिणामी वेग, परिणामी वेग क्या हो जाएगा, बोलो, यही रह जाएगा परिणामी वेग वी नेट क्या हो जाएगा, वी बी बोट नाव का प्लस वी आर नदी का। और दूसरी दिशा में क्या है, विपरीत दिशा, नदी की बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बोट नाव का परिणामी वेग, यहां भी नाव ही है, दिशा में नाव का, नाव लिए, नाव व्यक्त लिए, परिणामी वेग क्या हो जाएगा, वी नेट, तो वी आर माइनस क्या कर देंगे, वी बी कर देंगे, क्योंकि उल्टा विपरीत जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। अब कैसे निकाला जाता है आपको पता है, रिजल्ट ठीक है, सेम रहेगा, घटा सकते हो, लेकिन अगर किसी कोण पे जाएगा तो फिर उसके अनुसार वेक्टर है, वेक्टर का एडिशन आपको समझाए हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ तक बनाओ, फिर किसी कोण पे बताते हैं। देखिए एक डी चौड़ाई है नदी की और बहाव इस दिशा में है। कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन में नदी में कूदे, नाव लेके उतरे या खुद स्विमिंग करके जाए, कि वह न्यूनतम दूरी अपनाए, शॉर्टेस्ट पाथ अपनाए, न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी नदी के अपनाए। तो यही दूरी सबसे कम होगी, आपको पता ही है विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम लंबवत दूरी ही विस्थापन होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना है, इसका मतलब विस्थापन निकालना है। तो ये बताइए, अगर ऐसे कूदे नदी की दिशा में, बह के उधर चला जाएगा, सीधा कूदेगा तो वहाँ बहा के लेके चला जाएगा, तो इसे किधर कुदाओगे, सर इसको इधर कुदाइए, नाव को इधर कुदा दिए, ये नाव लेकर इधर जा रहा है, जब इस डायरेक्शन में नाव लेकर जाएगा तो बहते बहते यहाँ तक आएगा। ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट है इस दिशा में। अच्छा, और नदी बह रही है, जो नदी की डायरेक्शन क्या है, सर नदी की डायरेक्शन तो ये है, सेम दिशा में जा रही है, वी आर ए है, वी बी ए है, बात समझ रहे हैं जी। अब ये बताइए, अगर चाहें आप तो घटक निकाल लीजिए, इसके कंपोनेंट निकाल लीजिए। हॉरिजॉन्टल, ये देखिए वर्टिकल से यह क्या कोण बना रहा है, हमको जाना तो इसी दिशा में है। वर्टिकल से मान लीजिए ये बना रहा है थीटा, वर्टिकल से मान लिए हम बना रहा है थीटा, वर्टिकल से थीटा कोण पे, मतलब ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे। जाना किधर है, बस यही सबसे न्यूनतम दूरी है। हाँ, नाव इधर लेकर कूद गए, तो अब ये कोण अगर बना रहा है तो इसके दो घटक होंगे वी बी के, एक इस दिशा में होगा, एक इस दिशा में घटक होगा, कोण होता है तो बताए थे घटक होता है, और एक इस दिशा में घटक होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं, सर होगा। तो कंपोनेंट तोड़ के हल करो, बहुत आसान होता है। तो इस दिशा में क्या हो, जिसके साथ थीटा होता है, इधर हो जाएगा वी बी कॉस थीटा, वी बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस आता है, और इधर क्या आ जाएगा, वी बी साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, पक्का, बहुत आसान है। अब ये बताओ, क्या ऐसा हो कि सीधा सीधा केवल यही काम करे, बाकी इधर नदी का बहाव खत्म हो जाए, नदी का बहाव का इसके ऊपर प्रभाव न पड़े। तो जब वी बी साइन जो इधर जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसका एक घटक इधर काम करेगा, एक घटक इधर काम करेगा, तो इसका मतलब इधर वाला केवल बहाव को रोकेगा, जो नदी इधर जा रही है इस दिशा में बह रही है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, केवल इसी दिशा में वो बहेगा। बोलो हाँ या ना, पक्का। हाँ, इसका मतलब जाना तो इसे इसी दिशा में चाहिए था, तो वी बी कॉस थीटा के बराबर वेग इधर केवल काम करेगा। तो अगर वी बी कॉस थीटा से जाएगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए कि वी आर बराबर हो जाना चाहिए आपको वी बी कॉस ऑफ ये साइन थीटा, ये देख रहे हो साइन थीटा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी बी, ठीक है।
अर्थात जो रिवर का वेग हो उसमें बोट नाव के वेग का भाग कर दो, तो आपका निष्कर्ष निकल आएगा कि किस कोण पर निकलना है। यहाँ जो थीटा मिलेगा, अब दिशा किस दिशा में नाव लेकर कूदना है, ध्यान देना नहीं गलत कर जाओगे। उत्तर में सदैव 90 प्लस थीटा सही होगा। क्यों पता है? क्योंकि यहां से नाव, इससे पता चलेगा कि नदी इस दिशा में बह रही, नदी के बहाव से कितने कोण पर कूदना है। तो नदी के बहाव से कितना कोण है देख लो भैया, ये 90 है, ये तो थीटा हम निकाल लेंगे जरूर यहाँ से, और ये 90 और जुड़ जाएगा, तो उत्तर में सदैव 90 प्लस थीटा सही होगा। इसका मतलब जो थीटा निकालोगे उसमें 90 जोड़ दोगे, वो उत्तर सही होगा। जैसे पूछ लिया कि नदी बह रही है 4 मीटर पर सेकंड से और कोई नाव लेकर 3 मीटर पर सेकंड से किस दिशा में कूदे, ऐसे ही दे दिया कि आप कुछ भी दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से किस दिशा में कूदे कि आपका क्या हो जाए, वो शॉर्टेस्ट पथ को पहुंचे, मतलब शॉर्टेस्ट दूरी अपनाए, सबसे कम दूरी अपनाए, अपनाते हुए दूसरे किनारे पर जाए। तो सोचो, इसका मतलब वी आर दे दिया नदी का वेलोसिटी, वी बी दे दिया बोट की वेलोसिटी, तो थीटा तो आ जाएगा। थीटा आ जाएगा, आप वही उत्तर मार दोगे तुरंत, क्योंकि आप तो मनमना के लगा लिए, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी में 90 प्लस जुड़ जाएगा, ये टोटल जो कोण होगा यह कोण होगा। नदी किस दिशा बताने के लिए, किस दिशा में नाव लेकर कूदे, नाव लेकर किस दिशा में कूदे, मतलब जाएं कि न्यूनतम दूरी अपनानी पड़े या न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगर यहाँ पे न्यूनतम दूरी तय करते समय आपको समय पूछ ले कि सर न्यूनतम दूरी के केस में समय बताइए, न्यूनतम दूरी के केस में समय ज़्यादा लगेगा कम? ज़्यादा लगेगा। समय क्या होगा बोलो? समय बराबर क्या, दूरी है d, यही दूरी पार करना है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सा काम करेगा, केवल यही वेलोसिटी तो काम करेगा, ये वाली तो नहीं काम करेगी, जा तो इसी से रहे हो, बाकी ये तो कैंसिल कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है समीकरण। हाँ सर, भी कॉस थीटा, इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी d अपान चाल, भी कॉस थीटा। समझ में आया? भी कॉस थीटा। अगर थीटा दिया है तो तुरंत भी का मान दिया है तो रख दोगे, आ जाएगा। सर नहीं दिया है थीटा नहीं दिया है तो चाहे निकाल के तब रख दोगे, आ जाएगा। सर नहीं हम निकालबो न करब, हमें तुरंत बताओ, हमें पल भर में उत्तर चाहे। ये बहुत चालाक है भाई। तो ला, एक तो ये सूत्र हो गया, दूसरा d अपान भी रहे दे भाई, न मनबे है न मनबे। चलो कास थीटा का मान रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या करणी में, ठीक है? होता है? हाँ सर होता है। चलो वैल्यू रखा d अपान 1 रहा दे, भी रहा दे भैया, यहीं रहा दे, और का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान ये हो, यहीं के स्क्वायर करके रखा, वी आर के स्क्वायर अपान भी के स्क्वायर, तो ई तिरिया गुणा करो भी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, करणीय में बाकुल, भी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपान भी स्क्वायर, एक कट जाएगा, d अपान ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा, कर्ण में भी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपान भी स्क्वायर आएगा टोटल, कर्ण में एक बार लिख दे रहा हूँ देख लो, भी स्क्वायर आएगा, ये बाहर आके इससे काट देगा कि नहीं, कर्ण से बाहर जैसे आएगा ये कट जाएगा,
बोलो कट जाएगा कि नहीं? भी बी बाहर आएगा, इससे काट देगा, तो आंसर क्या हो गया? डी अपान वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो जो टाइम है अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डी अपान करणी में वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, अर्थात बोट का वेग दिया हो और नदी के बहाव का वेग दिया हो तो आप डायरेक्ट चौड़ाई दिया हो तो पार कर लेंगे, कितना समय लगेगा पता चल जाएगा। मतलब समझ गए क्या? नदी पार करना है ना, कितना समय लगेगा क्लियर हो जाएगा। उस पार कोई है, बोले कितने देर में आओगे बता सकते हो, नदी के बहाव का वेग पता हो आपको और आप बोट जो जा रहे हैं उसका वेग पता हो, तो इस फार्मूले में रख दो, चौड़ाई नदी क्या है, टाइम पता चल जाएगा कितने देर में जाओगे उस पार, ठीक है। और अदरवाइज कोण निकाल के भी कर सकते हो, डी पता है, वी कॉस थीटा रख दोगे आ जाएगा, वहीं से तो आगे फार्मूला बढ़ाए, कोई दिक्कत। तो न्यूनतम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको बताएं आईआईटी पॉलिटेक्निक में ऐसे सवाल नहीं आते, ये सब सवाल जेईई नीट मेडिकल के हैं सब, लेकिन कर लो, जब कर रहे हो तो कर लो, हम सब बता दे रहे हैं, फार्मूला सिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक टाइम आया शॉर्टेस्ट पाथ और एक समय आएगा शॉर्टेस्ट समय कब मिलेगा, तो शॉर्टेस्ट समय के लिए भी हम बता दिए, चलो अभी बता देते हैं। ये तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए समय आया, अब शॉर्टेस्ट समय के लिए हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता अपनाएगा, कितने कोण पर कूदना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाओ। समय कब लगेगा? न्यूनतम समय। हमें न्यूनतम समय अगर लगाना है तो हमें सीधा सीधा कूदो, सीधा कूदो ना, सबसे कम समय लगेगा भाई, सबसे कम समय लगेगा, सीधा कूदो। तो सीधा कूदो इस तरह, सीधा दिशा में, इसी दिशा में कूद जाओ लेकर, इसी दिशा में क्या हो जाए, जो बोट जाएगा वो इसी दिशा में जाएगा, समझ रहे हैं। बोट लेकर कूदो या खुद तैरो, इसी दिशा में कूदो, तो डी ए दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब डी दूरी तय करना पड़ेगा, और ज़्यादा हो तो बहाव कहाँ ले जाएगा खींच के, आपको कूदना इधर है, ठीक है। तो पूरा जो है वेलोसिटी बोट की इसी डायरेक्शन में, ठीक। और रिवर किस डायरेक्शन में है, देखो रिवर इधर बह रही है, तो रिवर की ये वेलोसिटी रिवर की है, वी आर, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आप बोट लेकर कूद गए इस दिशा में, अगर न्यूनतम समय चाहिए तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर कूदना है, नदी के ठीक पर सीधा परपेंडिकुलर, नदी के परपेंडिकुलर कूद जाओ, ठीक है। वी आर इधर गया, वी बी इधर गया, कुछ देर बाद तो यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगे कहाँ वो अभी बता रहे हैं, परिणामिक दिशा कुछ और आएगी, लेकिन जो आपका आएगा समय टाइम, तो केवल यही वेलोसिटी का यही डायरेक्शन आपका टाइम डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो टाइम आएगा, समय, न्यूनतम समय, न्यूनतम समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, सीधा सीधा d अपान वी बी, और कुछ नहीं, बोट का दिया हो उसी में d में भाग कर दो, सीधा न्यूनतम समय आ जाएगा। यहाँ परिणामी क्या आएगा, नेट, सर ये आ जाएगा आपका भी नेट, रिजल्टेंट आ जाएगा वी बी और वी आर का। तो दिशा क्या पकड़ेगा ये, दिशा, सर दिशा तो ये पकड़ेगा, देखो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, दिशा यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से ये है, मान लो ए से कूदा, बी पर जाना चाहता है लेकिन पहुँच गया सी पर, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट हो गया ना ये, सर हाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो गया है, विस्थापित हो गया, हट गया अपने स्थान से, ड्रिफ्ट कितना आया, मान लो यक्स दूरी डिस्ट हो गया। तो ये भी पूछता है दूसरे किनारे कितने दूरी वो पर जाएगा, कभी कभी यक्स पूछ लेता है कि यक्स बताओ, जाना चाहता है इधर, रिवर इधर, तो वेलोसिटी उसका तो यही काम करेगा, लेकिन रिवर की वजह से यहाँ चला गया, तो ये यक्स का मान निकालना है आपको। बताओ इस दिशा में कौन सा वेलोसिटी काम कर रहा है, वी बी कि वी आर, सर वी आर काम कर रहा है, ठीक। और दूरी क्या है, यक्स है, दूरी दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो यक्स का मान आ जाएगा। ड्रिफ्ट जो है यक्स बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो वी आर रिवर का वेग इंटू समय, समय क्या है टी, यही तो टाइम, जितने समय तक इधर से इधर गया वही तो विस्थापित होकर यहाँ से यहाँ तक आएगा, टाइम का वैल्यू रख दो, इसका मतलब वी आर इंटू करोगे डी अपान वी बी आएगा, तो वी बी का भाग कर दो, इंटू क्या हो जाएगा डी, एक्स बराबर, जहाँ डी क्या है नदी की चौड़ाई है, एक्स क्या है ड्रिफ्ट है, अर्थात रिवर का जो वेलोसिटी होगा उसमें
बोट की वेलोसिटी का डिवाइड करो और डी नदी की चौड़ाई का गुणा करो तो ए आ जाता है ये दिस, कितना दूर हो गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस तरह से इसे आसानी से लगा लेंगे। शॉर्टेस्ट टाइम के समय डिस्प्लेस कितना होगा एक्स भी बता सकते हैं, समस्या नहीं। दिशा निकालना है, कोण भी बता सकते हो, यहाँ से एंगल निकाल लो, कोई एंगल हो जाएगा, तो कोण भी बता सकते हो, किस डायरेक्शन में कूदना है, वर्टिकल से किस डायरेक्शन में कूदना है, हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन में कूदना है। अब तो एंगल भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से बना लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आज आपेक्षिक गति हम पढ़ाए, जो कि आपको IIT पॉलिटेक्निक में नहीं आता सवाल, लेकिन आपकी इच्छा थी कि नहीं सर हमें पढ़ा दिया जाए, तो हमने टोटल पढ़ा दिया। ये JEE मेडिकल यहाँ सब सवाल आते हैं। ठीक है, आपके लिए जो हमने गति पढ़ाया उतना गति आता है, वेक्टर जो पढ़ाया वेक्टर आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बातें कुछ समझ में आई होंगी, एक दो बार देख लोगे समझ में आ जाएगा पूरा। फिर अब हम अगली मुलाकात होगी तो आगे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।